शहर के एक कार्यालय के अंदर विशाल बग कोकून में ढके हुए लोगों का एक झुंड बेहोश है। अचानक एक विशाल कीट डंक दिखाई देता है और कर्मचारियों में से एक को छेद देता है। इसकी शुरुआत कुछ दिन पहले हुई थी। कूपर काम के लिए देर हो चुकी है, फिर भी वह अभी भी फोन पर अपने पिता के साथ बहस करता है। उनके पिता कूपर के हमेशा मुसीबत में रहने से थक गए हैं और उन्हें परिवार के नाम के लिए शर्मिंदगी कहते हैं। जैसा कि कूपर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह हारे हुए नहीं है, वह लगभग एक कार से टकरा जाता है, लेकिन वह समय पर इसे चकमा देता है। बाद में कूपर इसे कार्यालय में बनाता है और जल्दी से अपने डेस्क पर पहुंचता है ताकि वह थोड़ी देर के लिए काम कर सके। हालांकि बॉस वॉरेन उसे कुछ रिकॉर्डिंग चलाने के लिए अपने कार्यालय में बुलाता है, जो साबित करता है कि कूपर ग्राहकों के साथ अनुचित व्यवहार कर रहा है, इसलिए वह उसे निकाल देती है। उस समय इमारत के माध्यम से एक गगनभेदी ध्वनि बजती है और इसमें हर व्यक्ति बाहर निकल जाता है। कुछ दिनों बाद कार्यालय बग कोकून में कवर किया गया है। ये विशाल कीड़ों द्वारा बनाए गए थे, जो अब अपने कैदियों को डंक मारने के लिए कार्यालय के चारों ओर घूमते हैं। जब कूपर उठता है तो वह तुरंत कोकून को तोड़ देता है और खुद को मुक्त कर लेता है, केवल कुछ अजीब गू फेंकने के लिए। उस समय एक विशाल भृंग उस पर हमला करता है, इसलिए एक घबराया हुआ तांबा तब तक वापस लड़ने की पूरी कोशिश करता है जब तक कि वह उसे दूर नहीं धकेल देता। शांत होने के लिए एक पल लेने के बाद कूपर मोरेन को एक कोकून में देखता है और उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है। जब वह जागती है तो वह भी बीमार महसूस करती है। वह और कूपर दोनों शोर सुनना और बाहर निकलना याद करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि आगे क्या हुआ। मोरेन को यह भी याद है कि वह अपनी बेटी से मिलने वाली थी, इसलिए वह और कूपर अन्य लोगों की जांच करने के लिए बाहर भागते हैं। सड़कों पर स्थिति समान है, हर व्यक्ति बड़े कोकून में पकड़ा गया है। वे मोरेन की बेटी सारा को अपनी कार के अंदर एक कोकून में पाते हैं, इसलिए कूपर मदद करने के लिए स्वयंसेवक है। वह जल्दी से कोकून को तोड़ देता है, लेकिन जब सारा जागती है तो वह स्थिति को गलत समझती है और कूपर की आंखों पर गैस छिड़कती है। अचानक एक विशाल ततैया उड़ जाती है और मोरेन को पकड़ लेती है और फिर उसके साथ उड़ जाती है। सारा अपनी माँ के लिए चिल्लाती है, लेकिन वह उसकी मदद करने के लिए नहीं पहुंच सकती। जबकि कूपर अभी भी अपनी आंखों को जलता हुआ महसूस करता है, वह सारा के साथ जाने के लिए सहमत होता है। केवल विशाल कीड़े के लिए उनके चारों ओर दिखाई देने लगते हैं। जैसे ही वह दूर जाती है, सारा गलती से एक कचरे के डिब्बे पर दस्तक देती है और महसूस करती है कि बड़े कीड़े शोर पर प्रतिक्रिया करते हैं, इसलिए वह अपनी कार पर अलार्म को सक्रिय करती है। जीव तुरंत वाहन की ओर भागते हैं और दोनों सुरक्षित रूप से बच सकते हैं। कुछ मिनट बाद वे एक कैफे में प्रवेश करते हैं, जो कोकून वाले लोगों से भी भरा होता है। सारा उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन कूपर इसके खिलाफ है, यह इंगित करते हुए कि वे हिंसक प्रतिक्रिया दे सकते हैं और चीजों को इतनी बार समझाना थका देने वाला होगा। अचानक ह्यूगो नामक एक व्यक्ति सारा को गर्दन से पकड़ लेता है और कूपर उसके बचाव में आने की कोशिश करता है, केवल इस प्रक्रिया में मुक्का मारने के लिए। फिर एक और विशाल बग दिखाई देता है और कूपर पर हमला करता है, इसलिए ह्यूगो सारा को जाने देता है और तुरंत प्राणी को मार देता है। जबकि लोग विचलित होते हैं, सारा एक पुलिस अधिकारी सहित कोकून से 6 लोगों को मुक्त करने का मौका देती है। समूह एक साथ काम करने के लिए सहमत है और चर्चा करता है कि कैसे आगे बढ़ना है। रोजर का कहना है कि उन्हें अपने ट्रक पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन सारा बताती है कि शोर कीड़े को आकर्षित करेगा। उसकी बात सुनने से इनकार करते हुए रोजर और पीजे समूह को पीछे छोड़ देते हैं और वैसे भी ट्रक में बैठ जाते हैं। जैसा कि सारा ने भविष्यवाणी की थी, इंजन का शोर विशाल भृंगों को आकर्षित करता है, जो तुरंत ट्रक को तोड़ देते हैं। पीजे बाहर कूदता है, लेकिन जैसे ही वह भागने की कोशिश करता है, वह अपना पैर तोड़ देता है और एक अन्य ट्रक जो नियंत्रण खो देता है, उसके ऊपर से चल रहा है। रोजर पहिया के पीछे रहता है ताकि बीटल्स उसे पकड़ने और उसे दूर ले जाने के लिए खिड़की के माध्यम से पहुंचे। इस बीच बाकी समूह भी कीड़ों से लड़ रहे हैं। संघर्ष में पुलिस अधिकारी मारा जाता है और ह्यूगो के पिता अल्बर्ट को पीठ में डंक मार दिया जाता है, जो उसकी त्वचा पर एक अजीब निशान छोड़ देता है। शेष बचे लोग निकटतम इमारत में छिप जाते हैं और स्थिति का आकलन करने के लिए छत पर जाने का फैसला करते हैं। वे दूरी में एक रहस्यमय लाल धुआं देखते हैं और ततैया की एक बड़ी भीड़ इससे दूर उड़ती है। समूह चर्चा करता है कि क्या करना है, इसलिए कूपर अपने पिता के घर जाने का सुझाव देता है, क्योंकि वह एक पूर्व सैनिक है जिसके पास आपूर्ति के साथ बंकर है। हालांकि यह एक लंबी यात्रा होगी और उन्हें यकीन नहीं है कि सुरक्षित घर कैसे पहुंचे। उस समय कीड़े का एक झुंड उड़ता है, इसलिए लिकी अपनी बाहों को लहराता है। हालांकि कीड़े प्रतिक्रिया नहीं करते हैं और उड़ जाते हैं। यह पुष्टि करता है कि वे अंधे हैं और अपने पीड़ितों का पता लगाने के लिए ध्वनि का उपयोग करते हैं। समूह इस बात से सहमत है कि उन्हें निर्णय लेने से पहले अपने दुश्मन के बारे में अधिक जानने की आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने एक बीटल को लुभाने के लिए एक कोठरी के अंदर एक रेडियो लगाया, जल्दी से इसे अंदर फंसा दिया। लिकी एक वैज्ञानिक है और अपने जहर का अध्ययन करने के लिए सांप की तरह बीटल को दूध देना चाहता है, जो दूसरों को घृणा करता है, लेकिन वे वैसे भी मदद करने के लिए सहमत है। वे कोठरी खोलते हैं और बीटल को नीचे रखने के लिए टीम बनाते हैं। सौभाग्य से किसी को चोट पहुंचाए बिना जहर का एक नमूना प्राप्त करने का प्रबंधन करते हैं, जबकि लिसी तरल का अध्ययन करती है। अन्य अपने अनुभव साझा करते हैं। उन सभी की एक ही कहानी है, उन्होंने शोर सुना, बाहर निकल गए और बाद में कोकून खोजने के लिए जाग गए। आखिरकार लिकी ने निष्कर्ष निकाला कि बग का जहर शामक कार्य करता है। वह एक लाल गैस की खोज भी करता है, जैसा कि उन्होंने पहले देखा था। वह बता सकती है कि कीड़े इसे उत्सर्जित करते हैं, लेकिन वह यह नहीं बता सकती कि यह क्या है। अंत में समूह रात के लिए इमारत में रहने और रास्ते में प्रत्येक टीम के सदस्य के घर पर रुकते हुए सुबह कूपर के पिता के स्थान पर जाने के लिए सहमत होता है। क्षण भर बाद कूपर सो नहीं सकता, क्योंकि उसे यकीन है कि वह सारा से पहले मिला था, लेकिन उसे याद नहीं है कि कहाँ। वह खाने के लिए कुछ ढूंढता है, लेकिन जब वह एक बॉक्स पकड़ता है तो उसमें से सामान्य कीड़े रेंगने लगते हैं। कूपर वैसे भी डर जाता है और तुरंत बॉक्स को गिरा देता है, केवल सिंडी द्वारा फिर से चौंका देने के लिए। वह बताती है कि वह टीवी पर काम करती है और मदद के लिए किसी को बुलाने की कोशिश करने के लिए उसके साथ स्टूडियो जाना चाहती है। कूपर को यह विचार पसंद है और कहता है कि वे सुबह दूसरों के लिए लौट सकते हैं, लेकिन सिंडी का कहना है कि वह केवल उसके साथ जाना चाहती है। रेंगते हुए कूपर योजना को रद्द कर देता है। अगली सुबह समूह जागता है जब वे कोठरी से आने वाली जोर की आवाज सुनते हैं। ऐसा लगता है कि बीटल भागने की कोशिश कर रहा है और मदद के लिए अपने दोस्तों को बुलाने के लिए चिल्ला रहा है, इसलिए अल्बर्ट बस कोठरी में घुस जाता है और जल्दी से उसे मार देता है। समूह सहमत है कि यह छोड़ने का समय है, लेकिन लिकी पीछे रहने और अधिक से अधिक लोगों को जगाने का फैसला करता है, क्योंकि वे प्राणियों से लड़ने में मदद कर सकते हैं। टीम छोड़ देती है और जब वे चलते हैं
कूपर मोमेंट्स। बाद में वे क्षण भर बाद वे अल्बर्ट और ह्यूगो के घर पहुंचते हैं और कूपर ह्यूगो की मां की तलाश करने के लिए उनके साथ अंदर जाता है। प्रतीक्षा करते समय सारा अपनी जेब में कूपर के फोन नंबर के साथ एक नोट पाकर चौंक जाती है। अंदर तीनों मां को मृत पाकर परेशान है। एक उग्र अल्बर्ट दूसरों को फिर से जोड़ने से पहले एक बंदूक पकड़ना सुनिश्चित करता है। कूपर यह इंगित करने की कोशिश करता है कि बंदूक चलाने का शोर अधिक दुश्मनों को आकर्षित करेगा, लेकिन अल्बर्ट उसे अनदेखा करता है। समूह चलता रहता है और सिंडी के भाई के घर जाता है। यार्ड में कोकून में कई लोग हैं जो एक पंक्ति में संदिग्ध रूप से व्यवस्थित है। उस समय सिंडी का भाई एक और कोकून लेकर गैरेज से बाहर आता है और अपने परिवर्तन का खुलासा करता है। वह आधा बग उत्परिवर्ती बन गया है। जब वह समूह को देखता है तो वह तुरंत हमला करता है और अराजकता में कूपर को घायल कर देता है। सिंडी उसके साथ जुड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी अब इंसान नहीं है और उसे समझ नहीं सकता। वह एक जानवर की तरह सोचता है और तुरंत उसे पकड़ लेता है, इसलिए ह्यूगो को उसे बचाना होगा। सिंडी समूह से अपने भाई को नहीं मारने की भीख मांगती है, लेकिन यह स्पष्ट है कि आदमी को बचाया नहीं जा सकता है, इसलिए ह्यूगो और अल्बर्ट ने उसे कांटे से मार डाला। समूह रात बिताने के लिए सिंडी के घर जाता है और ह्यूगो और अल्बर्ट सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देते हैं। जबकि सारा कूपर के घाव का इलाज करती है। वह कहता है कि अगर वह कभी मुड़ता है तो उसे मारने के बजाय दौड़ना चाहिए। वह यह भी स्वीकार करता है कि वह हमेशा सपना देखता था कि वह सर्वनाश के दौरान क्या करेगा। वह सारा जैसी लड़की के साथ जंगल में रहना चाहता था और ग्रह को फिर से आबाद करना चाहता था। दोनों थोड़ी देर के लिए चैट करते हैं और बंधन शुरू करते हैं, खासकर जब कूपर साझा करता है कि उसने हाल ही में अपनी मां को भी खो दिया है। इस बीच अल्बर्ट घर की खोज कर रहा है और अस्वस्थ महसूस करने लगता है। जब वह सारा से टकराता है तो वह उसे अपने दर्द के बारे में नहीं बताता है, लेकिन वह उसे अपने बेटे की देखभाल करने के लिए कहता है, जैसे वह कूपर की देखभाल करती है। उस रात बाद में कूपर अचानक सिंडी द्वारा जागृत होता है, जो अपने भाई के लिए दुखी है। कुछ आराम की जरूरत है। वह अपने कपड़े उतारती है और कूपर को उसकी देखभाल करने के लिए कहती है। आराम के लिए बहुत करीब आती है। हालांकि कूपर धीरे से उसे दूर धकेलता है और उसे नीचे कर देता है। आहत सिंडी हफ में कमरे छोड़ देता है। अगले दिन टीम यात्रा करती रहती है और वे फिर से दूरी में रहस्यमय धुएं को नोटिस करते हैं। सारा सोचती है कि यह बग के घोंसले से आ रहा है और अपनी मां को खोजने के लिए वहां जाना चाहता है, लेकिन कूपर ने सफलता की संभावना को अविश्वसनीय रूप से कम बताकर अपना मन बदल दिया। उस समय कीड़े का एक गुच्छा उनके ऊपर उड़ता है, इसलिए समूह किसी का ध्यान नहीं जाने के लिए चुप रहता है। घबराहट महसूस करते हुए कूपर और सारा हाथ पकड़ते हैं। सिंडी ने इसे नोटिस किया और ईर्ष्या उसे स्नैप बनाती है, इसलिए वह राक्षस का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाना शुरू कर देती है। दूसरे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह तर्क नहीं सुनती है, इसलिए अल्बर्ट उसे एक शॉट से मार देता है। कीड़े जल्द ही हमला करते हैं और अल्बर्ट त्वरित उत्तराधिकार में उनमें से एक गुच्छा को गोली मार देता है। राक्षसों में से एक अभी भी उस तक पहुंचने का प्रबंधन करता है और उसे दूर ले जाने के लिए पकड़ लेता है, लेकिन सौभाग्य से कूपर को बंदूक मिलती है और अल्बर्ट को समय पर मुक्त करने के लिए प्राणी को मार देता है। एक और राक्षस कूपर पर हमला करने के लिए व्याकुलता का उपयोग करता है, इसलिए सारा उसकी मदद करने के लिए दौड़ती है। बग कूपर को जाने देता है और सारा को पकड़ लेता है, उसके साथ उड़ जाता है। अंत में केवल कूपर, अल्बर्ट और ह्यूगो बचे हैं। तीनों थोड़ी देर चलते हैं और अंततः वे कूपर के पिता के घर पहुंचते हैं। एथन बगीचे में अपने कुत्ते को बुला रहा है, जो थोड़ी देर के लिए गायब हो गया है। कूपर उसे जोर से शोर नहीं करने के लिए कहता है, लेकिन एथन नहीं सुनेगा। शाम को एथन मेहमानों को इकट्ठा करता है और वे अपने विकल्पों पर चर्चा करते हैं। अचानक अल्बर्ट एक दांत खो देता है और इससे पहले कि हर कोई प्रतिक्रिया कर सके, वह एक बग उत्परिवर्ती में बदलना शुरू कर देता है और कूपर पर हमला करता है। एक लड़ाई शुरू होती है और जैसा कि कूपर अल्बर्ट को विचलित रखने की कोशिश करता है, ह्यूगो के पास अपने पिता को गोली मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ह्यूगो तब यह समझाते हुए टूट जाता है कि यह वही है जो उसके पिता ने उसे करने के लिए कहा था। दुर्भाग्य से बंदूक की गोली की आवाज अधिक राक्षसों को आकर्षित करती है। एथन उनमें से एक को मारता है, इससे पहले कि 3 लोग बेडरूम में छिपने के लिए दौड़ें, केवल रास्ते में एथन के कुत्ते से टकराने के लिए। यह पता चला है कि कुत्ते ने भी उत्परिवर्तित किया है, लेकिन एथन अपना पसंदीदा खिलौना फेंकता है और आसानी से उसे विचलित करता है। उस समय बड़े भृंगों की एक भीड़ हमला करती है, इसलिए तीनों तब तक दौड़ते हैं जब तक वे बंकर तक नहीं पहुंच जाते। अब वे सुरक्षित हैं, वे रात के लिए सोने जाते हैं। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने कूपर को कार से लगभग मारा था वह सारा था। उन्होंने तर्क दिया कि यह किसकी गलती थी और कूपर ने उसे अपना नंबर दिया था कि उसने अपनी कार को नुकसान पहुंचाया, जो उसे पूछने का बहाना था। वर्तमान में कूपर सदमे में जागता है क्योंकि उसे पता चलता है कि वह उसका चेहरा क्यों जानता था। नाश्ते के दौरान एथन का कहना है कि रेडियो पर कोई सरकारी संदेश नहीं है, जिसका अर्थ है कि वे मदद की उम्मीद नहीं कर सकते। वह एक सुरक्षित स्थान के लिए एक मार्ग की योजना बनाना चाहता है, लेकिन कूपर अपने पिता की हर इच्छा का पालन करते हुए थक गया है और घोषणा करता है कि वह सारा को बचाने के लिए घोंसले में जाएगा। वह अपने पिता से मदद मांगता है, लेकिन एथन उसके साथ जाने से इनकार कर देता है। ह्यूगो साथ आना चाहता है, हालांकि कूपर उसे खतरे में नहीं डालना चाहता है और उसे रहने के लिए मजबूर करता है। क्षण भर बाद कूपर सड़क पर अकेले चल रहा है और खुद को राहत देने के लिए रुक जाता है। अचानक एक आदमी उस पर बंदूक तानता है और कूपर को कुछ भी कहने की परवाह नहीं करता है, वह सिर्फ उसे गिरफ्तार करता है। कूपर खुद को एक ऐसे लड़के के साथ जेल में पाता है जो केवल स्पेनिश बोलता है। शुक्र है कूपर इसे भी बोल सकता है और सीखता है कि जिस आदमी ने उन्हें पकड़ लिया था और उसके साथी को लगता है कि हर कोई अंत उत्परिवर्तित राक्षसों में बदल जाएगा, इसलिए वे सतर्कता की तरह सड़कों की सफाई कर रहे हैं। कूपर के आश्चर्य के लिए उनका सेलमेट लीची के समूह का हिस्सा था, लेकिन दुख की बात है कि वे कीड़ों से निपटने में विफल रहे। रहस्यमय लाल धुआं ज्वलनशील निकला और आग लग गई जिसने समूह के आश्रय को नष्ट कर दिया, इस आदमी के साथ एकमात्र उत्तरजीवी के रूप में। इस बीच सारा बग के घोंसले में जागती है और रानी को सैकड़ों कोकून वाले मनुष्यों का सेवन करते हुए और अंडे देती हुई पाती है। वह अपनी मां को खोजने की उम्मीद में इधर उधर घूमने लगती है। क्षण भर बाद सतर्कता एथन और ह्यूगो को भी पुलिस स्टेशन ले आती है। कूपर बताते हैं कि केवल काटने के निशान वाले लोग म्यूटेंट में बदल जाते हैं, इसलिए सतर्कता एथन की जांच करती है और पता चलता है कि वह पहले से ही डंक मार चुका है। एक गोलीबारी शुरू हो जाती है और जैसा कि हर कोई खुद का बचाव करने की कोशिश करता है, सेल में आदमी एक उत्परिवर्ती में बदल जाता है। केवल आवारा गोलियों के लिए उसे जल्दी से गोली मार देता है।
फिर एथन सतर्कता को नीचे लाता है। कूपर, ह्यूगो और एथन उन सभी हथियारों को पकड़ लेते हैं जो वे पा सकते हैं और स्टेशन छोड़ सकते हैं। घोंसला खोजने के लिए तैयार है। तीनों कुछ साइकिलें ढूंढते हैं और एक साथ सवारी करते हैं, जबकि एथन बताता है कि वह कैसे डंक मार रहा था। उसने पड़ोसी के कुत्ते को एक कोकून से मुक्त किया और वह भौंकने लगा, जिसने कीड़े का ध्यान आकर्षित किया। जैसे ही वह उनसे लड़ा, वे उसे डंक मारने में कामयाब रहे। आखिरकार तीनों इसे एक चट्टान पर बनाते हैं और अंत में घोंसला पाते हैं। अंदर सारा अभी भी एक उत्परिवर्ती बच्चे को खोजने के लिए एक सदमे में आगे बढ़ रही है, जो तुरंत चिल्लाना शुरू कर देता है। यह शोर एथन को बीमार महसूस कराता है और वह स्नैप करता है। कूपर को एक पेड़ पर हथकड़ी लगाता है और ह्यूगो को उनकी रक्षा के लिए बाहर खटखटाता है। अपने बेटे को अलविदा कहने और बात के लिए हथकड़ी की चाबी छोड़ने के बाद एथन घोंसले में चला जाता है। सेकंड बाद ह्यूगो उठता है और कूपर को मुक्त करता है। फिर लड़के भी घोंसले में भाग जाते हैं। अंदर सारा सावधानी से दुश्मनों से बचने के लिए घूम रही है, जब वह अचानक एथन द्वारा चौंका देती है, यह सोचकर कि उस पर हमला किया जा रहा है। उसने चाकू से उसके हाथ में वार किया। एथन जल्दी से अपना परिचय देता है और सारा रोती है, यह स्वीकार करते हुए कि उसे अपनी मां नहीं मिली है। एथन द्वारा उसे दिलासा देने के बाद वे रानी की तलाश में जाते हैं, लेकिन वे उसे नहीं पाते हैं जहां सारा ने उसे आखिरी बार देखा था। यह पता चला है कि रानी छत पर है और हमला करने के लिए तैयार हो जाती है, इसलिए एथन आग लगाता है। हालांकि रानी अन्य कीड़ों की तुलना में सख्त है और आसानी से नहीं गिरेगी। कूपर और ह्यूगो शॉट सुनते हैं और मदद करने के लिए उनका अनुसरण करते हैं। उस समय रानी एक दर्दनाक गगनभेदी ध्वनि का उत्सर्जन करती है, लेकिन चूंकि ह्यूगो को सुनने की समस्या है, इसलिए वह प्रभावित नहीं होता है और समय पर रानी के मुंह में विस्फोटक फेंकने का प्रबंधन करता है। कूपर भी उस पर गोलीबारी कर रहा है, लेकिन उस पल में एथन एक राक्षस में बदलना शुरू कर देता है, इसलिए कूपर, ह्यूगो और सारा भागने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलने के लिए अपना रास्ता बनाते हैं, विस्फोटक बंद हो जाते हैं और आग की लपटें घोंसले पर कब्जा कर लेती हैं, इसे पूरी तरह से नष्ट कर देती हैं और बचे लोगों को बाहर निकाल देती हैं। कुछ समय बाद कूपर अस्पताल में उठता है और पता चलता है कि सारा और ह्यूगो ठीक है। बाहर वे पक्षियों को कीड़े के चिल्लाने के बजाय गाते हुए सुनते हैं, यह सोचकर कि यह खत्म हो गया है। तीनों सड़क पर जाते हैं और लोगों को मुक्त करना शुरू करते हैं, जबकि कूपर और सारा डेट करने के लिए सहमत होते हैं। उस समय वे दूरी में कुछ देखते हैं और भयभीत हो जाते हैं। सदस्यता लेना और सूचनाएं चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।